राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की ट्रेन बलूचिस्तान में ही क्यों हाईजैक की गई। बलूच ने क्यों हाईजैक किया, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने जाफर एक्सप्रेस को टनल नंबर 8 के पास ही क्यों हाईजैक किया। 17 टनल थे जिसमें से टनल नंबर 8 के पास हाईजैक किया, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और पुरुष भी हैं। तो आर्मी के कई जो हैं लोग उसमें उनको उनके सैनिकों को भी बंधक बनाए हुए हैं। तो उनका आखिर क्या मकसद था कि पाकिस्तान का ही के ट्रेन को ही हाईजैक करने का। उनका ऐसा क्या बड़ा प्लानिंग है कि जिस तरीके से उनकी तरफ से जो बात कही जा रही, यानी पहले भी एक बार पंजाब को टारगेट बनाया गया था। अगस्त 2024 का ही मामला, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वहाँ पे भी बलूचिस्तान ने पंजाबी लोगों को टारगेट बनाया था जो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको गोलियां मार रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। वही चीज़ है कि आज उनके साथ भी वही हो रहा। और क्या है उसका मेन रीज़न? चाइना से जो आर्थिक जो सहायता ली जा रही है, पाकिस्तान ले रहा है, तो उनसे क्या बौखलाए हुए हैं बलूचिस्तान कि इस तरीके से चाइना से जो मिले हुए हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी, तो क्या जो सितम वो जो यहाँ ढा रहे हैं हिंदुस्तान में, यानी अब तो पाकिस्तान के मुस्लिम या फिर और अदर कंट्री के जो मुस्लिम हैं उनको पता लगना चाहिए। उनने तो प्लानिंग 13 तारीख को होली में रंग में भंग डालने की तैयारी कर रखी थी। देश विदेश से जो मंगा रहे थे कि सारे मुस्लिम यहाँ इकट्ठा होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आज जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा किया उन्होंने दूसरों के साथ में। हिंदुस्तान में जो इतने फ्री होके इतने अच्छे से रह रहे हैं, जितने अच्छे से हिंदुस्तान का मुस्लिम रह रहा है, सारी आज़ादी मिल रही है उसको, खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा, कोई टैक्स नहीं अब, और बड़ी ही सावधानी पूर्वक उनकी सुरक्षा पूरी की जाती है। सबके साथ में एक सा कानून बना हुआ है, सारी फ्रीडम दी गई है। जिस तरीके से हिंदुओं को मिली है वैसे उनको भी मिली है, कोई भी समस्या नहीं है। फिर भी इनको हिंदुस्तान के हिंदुओं से क्यों समस्या होती है? हिंदुस्तान के हिंदू अगर अपने ही हिंदुस्तान में कोई त्योहार मनाता है, कोई पूजा पाठ करता है, जय माता का नारा लगाता है, उसमें भी इनको समस्या होती है। तो इन सब का जो उन्होंने ये किया, जो किया धरा किया, आज उनको वो नतीजा देखने को मिल गया कि जिस तरीके से अगर दूसरों के साथ में अगर ऐसा करोगे तो ईश्वर तुम्हें भी वही राह पर ला देगा। और सामने दिखा ही दिया कि हाँ, कि तुम हिंदुस्तान के लिए जो कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, आज वो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे ही देश में कॉन्स्पिरेसी रचने वाला भी कोई बैठा है। यानी पूरी ट्रेन की जो बोगियां थी 7-8, वो बोगियां पूरी हाईजैक कर ली गई। उसमें कई लोग फंसे हुए हैं, यानी कि हाईजैक कर लिया गया जो BLA की तरफ से पूरी ट्रेन जो जाफर एक्सप्रेस थी, उसमें 214 यानी 214 पाकिस्तानी नागरिक को बंधक बनाया गया है। ये वहां से खबर जो आई है। बंधकों में सेना के जवान भी हैं, अर्धसैनिक भी है, अर्धसैनिक बल भी हैं, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी उसमें इंक्लूडेड हैं। वहीं पे BLA ने जो दावा किया है कि पाकिस्तान के 30 से ज़्यादा सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है, लेकिन जो पाकिस्तान से खबर आ रही है कि ये खबर अफवाह फैलाने की है, ये झूठी खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान आखिरकार क्यों ऐसा है कि जो छुपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर उन्होंने ये भी दावा किया है कि बलूचों के साथ में जो पहली बार, यानी बलूचों को पहली और सबसे बड़ी मांग जो है वो ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी हो या फिर सुरक्षा एजेंसी हो या कोई और भी इंटरफेरेंस वाली कोई एजेंसी हो, वहाँ नहीं होनी चाहिए।
आखिरकार इतनी बड़ी मांग, और उनका जो मेन जो माइंड में उनके चल रहा है, जो डिज़ाइन उन्होंने बना के रखी है कि इस तरीके की कोई भी एजेंसी जो होगी वो पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी का कोई भी इंटरफेरेंस वहां नहीं होने देंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही है, बलूचों का ये भी मानना है कि चीन के साथ यानी CPEC प्रोजेक्ट चल रहे हैं और प्रोजेक्टों के अनेक यानी उनके जितने भी खनिज हैं का दोहन भी किया जा रहा है। तो इस तरीके से यानी कि उनको हटाया जा रहा है। उनको इस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि इनके साथ में जो चीन से जो आर्थिक सहायता ली जा रही है उनको खत्म किया जाए, यानी CPEC को लेकर भी उन्होंने जो बलूचों ने ये बात जो कही है, यानी इतनी बड़ी बात जो कह दी है, यानी उनका जो ये गुस्सा जो फूट रहा है, जो इस तरीके की जो घटना उन्होंने घटित की है और इस तरीके से ट्रेन को जो हाईजैक किया है, उसके पीछे चीन से मिली हुई जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी लोग हैं, उससे तो नहीं ऐसा है कि उनका बदला लिया जा रहा है या बदला लेने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से उन्होंने जो CPEC की जो बात कही है, जिसका मतलब फुल फॉर्म जो होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो कॉरिडोर जो है उसका कि जिसे मतलब इसका जो मेन मीनिंग है कि ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, यानी कि जो चीन से वो अपनी जो बातें करता है कि अपनी समस्याएं बताता है कि हाँ, और चाइना कहता है कि हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपका ये करेंगे, लेकिन वो बिना अपने बेनिफिट के, यानी इतने दिनों से जब इतनी समस्याएं पाकिस्तान में आई तब उन्होंने कोई भी ऐसी हेल्प उनकी नहीं की। तो आज ये CPEC की बात कहाँ से आ गई? तो इसको लेकर भी बलूचों में बड़ा क्रोध है, बड़ा जो उनके अंदर जो ये भरा हुआ है क्रोध की ज्वालामुखी, वो आज फटकर बाहर आ चुकी है। यह चीन और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा जो है वो उनकी परियोजना है, ये सारी बताया जा रहा है बलूचों की तरफ से। तो बलूचों को सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो क्या वाकई में चाइना से है? चाइना की वजह से ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ ऐसा व्यवहार किया। नहीं, जो हाईजैक किया हुआ जो ट्रेन है, यानी कि जो बलूचों ने ये ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, वहीं पे इसको छुड़ाने के लिए पाक सेना के जो पसीने छूट रहे हैं, यानी उनको एकदम शॉक लग गया है कि ये हमारे साथ में ऐसा क्या हो गया है, इतना बड़ा हादसा उनके साथ कैसे हो गया है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो रात भर इस ऑपरेशन में लगे रहे पूरी पाकिस्तानी सेना। अब भी उनके जो 100 से ज्यादा हैं लोग, वो उनको भी अभी तक जो बंधक बनाए रखा है, यानी कि उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यात्रियों से भरी ट्रेन, पाकिस्तान की जो ट्रेन थी वो पूरी तरीके से जो भरी थी, ट्रेनों को बलूच लिबरेशन आर्मी ने आखिरकार क्यों हाईजैक किया? आखिर उनका क्या मेन मकसद क्या है? और वो भी टनल नंबर 8 के पास ही है। और इस घटना से पड़ोसी देश में इमरजेंसी जैसे जो हालात बने हुए हैं और ट्रेन हाईजैक करने के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं जहाँ, और उसमें कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी आर्मी है, कई ऐसी खुफिया एजेंसियां हैं, वो भी उनमें फंसी हुई हैं। तो पाकिस्तान की जो हाईजैक हुई है ट्रेन, इसमें अभी तक जो लोग फंसे हैं उनकी जिंदगियां अभी तक उन्हीं के कैद में है। और ट्रेन में जो हाईजैक किए गए हैं उसमें कम से कम 24 घंटे हो चुके हैं। समय बीतता जा रहा है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान टेंशन में आता जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बंधक बनाए गए लोगों को कैसे छुड़ाया जाए। पाकिस्तान की सुरक्षा बल के जितने भी जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। वहीं पे बलूचिस्तान सरकार के जो प्रवक्ता हैं यानी शाहिद रिंद ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक मिली जो सफलता से उन्होंने जो भी जानकारियां दी हैं उसमें कम से कम उन्होंने कहा है कि 80 जो बंधक
छुड़ा लिए गए हैं, लेकिन अभी भी उसमें 104 बंधुओं की रिहाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्या वाकई में पाक में जो ट्रेन हाईजैक हुआ है, पेशावर से जो ट्रेन जा रही थी अब गम से होती हुई वहां पे ये सारी हाईजैक की तैयारियां की गई हैं और क्वेटा यानी सुबह 9 बजे वहां से चली थी ट्रेन। तो इस तरीके से लोगों को बंधक जो बनाया गया है, तो उसके पीछे आखिरकार अब जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, वो क्या कहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ जो है उनका कहना है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन जो हमारा चल रहा है वो जरूर सफल होगा, आतंकियों का सफाया जरूर होगा। अब उनको समझ में आ रहा है कि आखिर जब दूसरों के साथ करते हैं तो कैसा होता है, और जब अपने के साथ में वही घटना घटित हो जाती है तब पता लगता है कि आतंकवादी कौन है, कौन आतंक फैला रहा है। आखिर इस तरीके से अगर कोई घटना घटित हो जाती है तब बात की जाती है कि हाँ अब हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, और नहीं तो ये कहा जाता है आतंकवाद होता कौन है, आतंक कौन होता है। अब समझ में आया कि आतंकवादी कौन है। तो जो शहबाज शरीफ का जो बयान आया है कि ऑपरेशन जो सफल होगा हमारा तो उसमें आतंकियों का सफाया भी होगा, तो वहीं पे बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक की घटना को लेकर 16 आतंकवादी मारे जाने की भी खबर मिली है। वहीं पे ये भी आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि उनकी संख्या अभी 13 है, जिसमें हाईजैक ट्रेन में जो छुड़ाए गए हैं 80 यात्री, उसमें 80 यात्रियों में सुरक्षा बलों ने एक बोगी से 80 यात्रियों को बचा लिया है, यानी उनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेस हो गया है। उसमें से 43 जो थे वो पुरुष थे, महिलाएं 26 थी, 11 बच्चे थे यानी 11 बच्चे थे, और 13 आतंकवादियों को मार गिराया उन्होंने। मतलब इतने लोगों को मारकर उन्होंने 80 लोगों को वहां से छुड़ा लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी 30 सैनिकों की हत्या कर चुके हैं। ये घटना और ये जानकारी जो आई है सामने, उससे ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान को सबक मिल चुका है, यानी कि पाकिस्तान जिस तरीके से दूसरों के साथ में कॉन्स्पिरेसी करते हैं और ये कहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे ही उसमें किए गए हैं, यानी कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, ये हमारे उसमें है। और इस तरीके से जो बयान दिए जाते हैं कि हम तो ऊपर वाले के ही निर्भर करते हैं, सब कुछ वही कराते हैं, जो भी हम करते हैं उसका कोई हमसे कोई ऐसा नहीं है कि हम अपराध जानबूझकर करते हैं। ऐसी जो बयानबाजी जो आ रही थी उधर से जो लोगों करते थे, तो इस तरीके से जैसे अभी हिंदुस्तान में 13 तारीख की होली को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट करने की जो तैयारियां चल रही थी कि हम उनके रंग में जो भंग डालेंगे, जंतर मंतर में हम कई वक्फ संशोधन बिल जो है उसको पास होने ही नहीं देंगे, नहीं हम बर्बाद हो जाएंगे, इनकी मनमानी मोदी और योगी की मनमानी होने ही नहीं देंगे, ये सरकार हम लोगों को खत्म कर देगी। यानी मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचारों को अगर हम सहते रहेंगे तो एक दिन हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हमारे सारे जितने भी मस्जिद, मजार, खानगाह और कब्रिस्तान हैं और जमीनें हैं, उन सब पर बुलडोजर चल जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, सारी संपत्तियां हमारी चली जाएंगी। उसको लेकर जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने की जो तैयारियां चल रही हैं, उन सबको देखते हुए अब उनको सीख लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान में अच्छे से जो रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आजादियां मिली हुई हैं और इतनी आजादी किसी भी उनके ही अपने मुल्क में नहीं मिल रही है जो आजादी उनको हिंदुस्तान में मिल रही है। तो उनको सीख लेनी चाहिए कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, तो वहां पे देखिए उनकी कैसी कुर्दशाएं होती हैं। अपने ही भाई भाई को वो नहीं छोड़ते हैं तो दूसरों के साथ क्या करेंगे। तो अब न चेते तो कभी न चेत पाएंगे। तो
उनको समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपने एक साल में जो एक बार एक त्यौहार आता है उसको अपने रंगों से भर देना चाहिए। भरने के में कोई भी भंग नहीं डालना चाहिए और उनको अपने त्यौहार को हंसी खुशी मनाना चाहिए और उसका साथ भी उनको देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि होली में दुश्मन भी गले लग जाते हैं। और इस समय उनका भी रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस समय अगर अपराध करोगे तो उसकी सजा, जब आप कहते हो कि ऊपर वाला ही देखता है, तो ऊपर वाले ने देख लिया और आपको दिखा दिया कि पाकिस्तान में कैसी घटना हुई है। अब सीख लो। तो अब ना सीखे तो कभी ना सीखे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।